गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आप देख सकते हो कि ये छोटी सी बच्ची इन हरे हरे पेड़ों के ऊपर इस उड़ते हुए पक्षी को देखकर कितनी खुश हो रही है। मुझे ऐसा लगता है हम सब भी बहुत खुश होंगे कि पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे हो, चहचहा रहे हो। हम सबको बहुत अच्छा लगता है। तो क्यों ना हम भी आज पक्षियों के मन की बातें जाने थोड़ी सी इस कविता के जरिए। चलिए, तो हम अपनी वसंत भाग 2 से पहला पाठ पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। हम पंछी, पक्षी नहीं लिखा, पंछी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कौन? हम पंछी कहाँ के हैं? आसमान के। और कौन से आसमान के? उन्मुक्त, आजाद आसमान के पंछी, है ना। 2 पक्षी उड़ रहे हैं। हाँ जी, तो कुछ लाइनें हम देख लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पहली 2 लाइनों का मतलब जान ले। इस कविता के जरिए कवि अपने मन की इच्छा भी और पक्षियों के मन की बात भी हमें बता रहे हैं। पक्षियों के मन की बात भी हमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कि कवि बता रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं कि हम सारे के सारे जो पंछी हैं वो उन्मुक्त, खुले गगन, आसमान में उड़ना चाहते हैं। हम वहीं के रहने वाले हैं। अगर हमें पिंजरबद्ध कर दिया गया, मतलब पिंजरे में बंद, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बांध दिया गया, तो हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर। कनक क्या होता है? सोना। तो सोने के पिंजरे में भी अगर हमें रख दिया जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उनकी जो तीलियां होती हैं सोने की, हम उनसे टकरा कर उससे बाहर निकलने के लिए उससे बार बार टकराएंगे और अपने पंखों को तोड़ देंगे, या उसमें बाहर निकलने की कोशिश में हमारे जो पुलकित पंख हैं, जो खुशी से भरे हुए पंख हैं कि हम बाहर निकल जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, वो पंख जो हैं टूट जाएंगे। नेक्स्ट लाइन है, हम बहता जल पीने वाले। अरे वाह! कहते हैं हम तो बहता जल पीते हैं। कहीं नदी में मिल गया, समुद्र पे मिल गया, जहाँ मिल गया हम तो बहता हुआ जल पीते हैं। झरनों में मिल गया, कहीं भी मिल गया। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि अगर हमें बहता जल नहीं मिला तो हम तो भूख के मारे, प्यास के मारे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी। कहते हैं कनक कटोरी की मैदा से, सोने के पिंजरे में बांधकर, और कनक की कटोरी में अगर हमें मैदा भी दे दोगे। मैदा तो बहुत सॉफ्ट होता है ना, आटे से भी ज़्यादा सॉफ्ट, गेहूं के आटे से भी। तो मैदा मतलब बहुत सॉफ्ट। और ये कहते हैं कि अगर आप हमें पिंजरे में, सोने के पिंजरे में कैद करके और सोने की कटोरी में भी अगर मैदा भर के हमें दे दोगे, तो वो हमें पसंद, टेस्टी नहीं लगेगा। कहीं भली है कटुक निबोरी। हमें तो कटुक होती है कड़वी, और निबोरी होती है नीम के ऊपर जो फल लगता है वो। तो ये कहते हैं कि हमें तो सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदा नहीं चाहिए, हमें तो
कड़वी निबोरी भी हमारा पेट, हमारी भूख को मिटा सकती है, हमारे पेट को भर सकती है ना इंटरेस्टिंग। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण मतलब सोना, श्रृंखला मतलब जंजीर, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम सोने के पिंजरों में जंजीरों से बांधे हुए हैं, पिंजरों में बंद हैं, और पिंजरे में बंद रहने के कारण हम भूल गए हैं कि हमारी गति क्या है, हम कितनी स्पीड से उड़ सकते हैं, उड़ान सब भूल गए हैं हम। बस सपना ही आता है अब हमें तो। किस चीज़ का सपना आता है? तरु की फुनगी, फुनगी कहते हैं सबसे ऊंची चोटी पेड़ की, तरु पेड़ की चोटी पर के झूले, कि पता नहीं सबसे ऊपर पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर बैठकर हम कब झूलेंगे, या उसके झूलने के बस हम सपने ही लेते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, हमारे मन के अरमान तो ऐसे थे कि हम उड़ते, कहाँ उड़ते? नीले नभ में उड़ते, और क्या प्राप्त करते? नीले नभ की सीमा पाने, कि हम नीले नीले आसमान में, नभ में उड़ना चाहते हैं, और उसकी जो बॉर्डर है उसको छूना चाहते हैं उड़कर। और लाल किरण सी चोंच, और हमारी जो लाल किरण सी चोंच है उसको हम खोलते और चुगते तारक अनार के दाने, और आसमान से, आसमान रूपी अनार के पेड़ से हम जो है तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। मतलब अपनी मेहनत करके खाना चाहते हैं। जैसे हम सभी को अपना काम अपने आप करना पसंद है, वैसे हर एक को अपना काम अपने आप करना पसंद है। यहाँ पक्षियों को भी पसंद नहीं है कि उन्हें सोने के पिंजरे में कैद करके सब कुछ दे दिया जाए, चाहे वो सोने से बने हुए बर्तनों में हो या जो भी हो, उन्हें बंधन में रहकर ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी कहते हैं कि अगर वे आज़ाद होते तो हम क्या करते? सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज क्या होता है? क्षितिज होता है बेटा, हम जहाँ भी खड़े हों खुले में, और जहाँ हमें मान लो घरों के पीछे नज़र आ रहा है कि धरती और आसमान दोनों मिल रहे हैं, फिर हम मान लो घरों के पीछे जाकर देखें क्या धरती आसमान मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, फिर वो और आगे दिखता है। तो क्षितिज का मतलब होता है कि वह बिंदु जहाँ धरती और आसमान हमें मिलते हुए प्रतीत हों, लेकिन असल में दोनों नहीं मिल सकते हैं। तो पक्षी कह रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि हम सीमाहीन, मतलब कोई सीमा है ही नहीं क्षितिज की, तो हम होती सीमाहीन क्षितिज से हम सारे के सारे पंछी मिलकर होड़ लगाते, कंपटीशन करते, प्रतियोगिता करते कि हम क्षितिज को पा लेंगे। सारे के सारे मिलके पहले कुछ दूरी तक पहुंचते, फिर देखते अरे क्षितिज तो आगे चला गया, फिर हम आगे जाते, फिर वहां रुकते, फिर आगे जाते। तो ऐसे करके वो क्या करते? सारे मिलकर कंपटीशन करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, क्या हो जाता कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता कि हम या तो क्षितिज को पा लेते, और अगर नहीं पाते तो क्या होता? अब इतना दौड़ने के बाद जब पंछी इतना दौड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हम भी अगर बहुत ज़्यादा देर दौड़ते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? हम बहुत ज़्यादा देर अगर दौड़ेंगे तो हम कैसा फील करेंगे? हम भी थक जाएंगे। तो ये भी यही कह रहे हैं कि क्या हो जाता कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज को प्राप्त कर लेते, पहुंच जाते वहां तक, छू लेते उसकी सीमा को, या तंती सांसों की डोरी, या हमारी सांसों की जो डोरी है वो जो है फूल जाती, हम पक्षियों को सांस चढ़ जाती, सारे बैठ जाते कि हम थक गए हैं, सांसें उखड़ गई हैं। फिर आगे कह रहे हैं
नीड ना दो चाहे टहनी का, चाहे हमें टहनी पर जो हमारा नीड है, घर है, घोंसला है, चाहे उसको वहाँ बनाने मत दो। और अगर बना लिया है तो आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, तो हमारे आश्रय को, हमारी घोंसले को तोड़ डालो। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, पंख दिए हैं कि ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें पंख दिए हैं, तो आकुल उड़ान में हम आकुल हैं उड़ने के लिए, बेचैन हैं उड़ने के लिए, उसमें विघ्न मत डालो। मतलब हमारी प्रकृति है उड़ना, जैसे इंसानों की प्रकृति है अपना काम स्वयं करना, आज़ाद रहना, वैसे हमारी भी प्रकृति है, हम भी उड़ना चाहते हैं। हमें उड़ने में विघ्न, बाधा मत डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे। कैसी लगी आपको ये कविता? मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे इस कविता को याद करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कविता है। आप इस कविता को कॉपी में लिख सकते हैं और उसके बाद आप याद कर सकते हैं। मैंने सारी कविता आपको दिखा दी है बेटा। धन्यवाद।